गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशीष दीक्षित। हमारा जो एक्सरसाइज चल रही थी 6.4 NCERT क्लास 12। हमने आपको पहले ही सवाल के 15 क्वेश्चन थे, हमने आपको ज़्यादातर करा दिए थे हैं, और अब बाकी कर लिए होंगे आप लोगों ने। सब ऐसे ही थे। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन सेकंड क्या है, ये कह रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 वेयर fx दिया है हमें 4x² + 5x + 2। सरल है, इम्पोर्टेंट है, मैं करा देता हूँ आपको। देखो कैसे होगा। 2.01 ये निकालना है, ठीक है। अब हमें और ये हमें दिया है fx बराबर, समझना देखो है। अभी हम करके चुके हैं, बहुत सरल है। हमें f 2.01 में 2.01 का निकालना है। अब हेयर गौर से देखना भाई, हेयर x कितना, इधर x कितना है बच्चों, 2। अगर हम x मानते थे इसे डेल्टा x, और पूरे क्या मानते थे, x + डेल्टा x बराबर 2.01। ऐसे ही तो करके आए थे, ये 2.01 है। ब्रेक कर लेते हैं, ये x मानते थे इसे 2, और x + डेल्टा x कितना हो गया 2.01। क्लियर है। अब यहाँ से डेल्टा x कितना निकल के आ गया, 0.01 आएगा, 0.01। अरे निकाल लोगे, 2 यहाँ रखोगे, 2 माइनस में जाएगा तो यही आएगा 0.01। आपने अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप पहली देख लीजिए, इससे पहले 6.4 के पहले क्वेश्चन, उसमें आपको सब समझाया मैंने बहुत डिटेल में, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हमने इसी टाइप के सवाल किए थे ना पीछे, फार्मूला लगाया था वो लगेगा। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, fx + डेल्टा x बराबर fx + f' इंटू डेल्टा x। यही फार्मूला पढ़ते हुए आए हम, इसी से ही मैं कराऊंगा सवाल ये, ठीक है। अब देख लो गौर से, ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये x हो गया, और 0.01 डेल्टा x हो गया, और x + डेल्टा x पूरी ये टर्म हो गई। ऐसे ही करते थे, क्लियर है। अब देखो इसमें रख दो fx हमारे पास ये है, देख लो 4x² + 5x + 2 प्लस f' इसका डिफरेंशियल कर दो, कितना आ गया 8x + 5 और इंटू डेल्टा x 0.01 सॉरी 0.01। आपकी समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब इसमें क्या करोगे आप, x बराबर ये पुट कर दो 2, x बराबर 2 ही तो है। गौर से देखो, x बराबर 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो सब हमें निकालना था 2.01 का मान, ये होता है x, और x + डेल्टा x ही तो होता है पूरा, पीछे कराया हमने ना, तो ये x हो गया, 0.01 डेल्टा x हो गया। क्लियर है। अब इसमें x बराबर 2 रख दो, तो 4 2² + 5 2 + 2 + 8 इंटू 2 + 5 इंटू 0.01। यह आ जाएगा 4 चौक 16 + 10 + 4 प्लस यह आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 गुणा 0.01। गौर से देखना 0.01। अब आप इसकी गुणा करो, ये तो हो गया 16 और 26, 26 और 4, ठीक है। अरे 4 चौक 16, 5 दूनी 10 और 2 आएगा बेटा, ये 2, ये 2 था, और ये हो गया 2, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। अब ये हो गया 16 10 26 28, इसकी मल्टीप्लाई करो, 21 ही कम 21, और 0 कितने के बाद देगा 0.21। अब इसे जोड़ लो तो ये हो गया 28.21। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं आया एक दूसरा, देखो इसी की तरह है, बिल्कुल सेम है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक एक या दो दो नंबर में आए थे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसकी पूछिए, 5.001। तो अब हमें इसका सेकंड, देखो यही कर दूंगा छोटा छोटा सेकंड। अब हमें f 5.001 की वैल्यू निकालनी है, और हमें x दे रखा है,
एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 7। देखना आप गौर से, एफ एक्स हमें दे रखा है तथा एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 15। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो हम इस पे बात करते हैं। तो एक्स, अब ये पूरा 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 पद हम क्या मानते थे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही तो मानते थे। ये हो गया 5.001। क्लियर है। अब यहाँ से x कितना बना, यहाँ से 5, और डेल्टा x कितना बना है 0.001। क्लियर। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आएगा समझ में। अगर आप यही देख रहे हो तो इससे पहले आप 6.4 से मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी आएगा आपके समझ में। क्योंकि हमने इस बारे में उसमें डिटेल बताया है। क्योंकि हमने जो अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट निकाले हैं ना, उसी में यूज किए थे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये एक्स हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया। अब सीधे फार्मूला लगा दो बच्चों, वही हम जानते हैं। क्या जानते हैं? चूँकि हम जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बस। तो एफ एक्स कितना है हमारे पास, ये है देखो, एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 15 और प्लस एफ डैश एक्स। इसका डिफरेंशियल करो तो हम जानते हैं 3x², हैंड टू हैंड कर रहा हूँ मैं। 3x² माइनस 14x, और वो जीरो हो जाएगा प्लस 15, और ब्रैकेट में इंटू डेल्टा एक्स। अब ये ध्यान रखना, डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स के साथ है फार्मूले में। तो ये एफ डैश एक्स पूरा यही तो आया, और ये हो गया 0.001। तो हमारे पास हो गया। अब x बराबर 5 रख दो, तो 5 का क्यूब माइनस 7, 5 का स्क्वायर प्लस 15, और प्लस इसमें रखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 और इंटू 0.001। तो देखो क्या आ गया, 125। ये तो 125 आ गया, प्लस 25 सत्ते 175 प्लस 15 प्लस, अब ये ब्रैकेट में बनेंगे देखो पहले से, फिर मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 15, 3 पंजे 15 माइनस 14 पंजे 70 और 0.001। अब इसको जोड़ लो, 175, 200, 315 होगा ये तो, और प्लस ये हो गया माइनस का कितना, 70 में से 15 गए 55, 55 हो गया, और ये 0.001 समझना। अब ये हो गया 315 और प्लस माइनस माइनस, अब इसकी गुणा कर दो, 55 एकम 55 और 3 के बाद जीरो है तो एक जीरो और लगाओ, 0.0 आ गया। ये 315 में से ये घटा लो आप, 315 में से घटा लो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अरे बेटा यहाँ गलती कर दी, गुणा भाग एक देखें, ये माइनस था, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे हो गया, ये माइनस ही रहेगा। तो हमारा 125 में से 175 गया तो माइनस के 50, माइनस के 35 बचेगा यहाँ पे बच्चों, प्लस का 35 माइनस का 35, 35 भाई ये। ठीक है, क्लियर है। एक बार और देख लें बच्चों, ये माइनस का चिन्ह बदल गया था इधर उधर, और ये हो जाएगा हमारे पास ओ 5 का स्क्वायर नहीं किया, 5 तिया 15 कर दिया, 5 का स्क्वायर होता है 25 तिया 75 होगा, ये 75 माइनस 70, तो ये हो जाएगा। मैं एक लाइन काट दूँ बेटा, एक मिनट सही सही करूँ। ये तो माइनस 35 हो गया, 75 में 70 गए 5 बचेंगे प्लस के, 5 बचेंगे प्लस के 0 पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा ये -35 और प्लस 5 एकम 5 तो 0.005 ही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का आएगा हमारे पास, माइनस घटाओगे तो 34.995 आ जाएगा आंसर इसका। देखो इस सवाल में देखो इसी की तरह है, मैं फिर बता देता हूँ, थोड़ा वो हो गया है।
ये एफ एक्स बराबर इतना था, एफ तो एक्स बराबर 5 हो गया, डेल्टा एक्स बराबर हो गया 0.001। क्लियर है। अब सूत्र ये हम पढ़ते आ रहे हैं, एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स इसका अपलन कर दिया 3x² माइनस 7×14x, ये 0 हो गया। देखो ये किया, और डेल्टा एक्स का मान 0. ये रख दिया। अब हमने 5 रखा ना यहाँ, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 75, ये माइनस है, ये भी माइनस होगा ना, यहाँ प्लस लगा गए थे धोखे से, तो 25 सत्ते 175 प्लस 15, और ये 5 का स्क्वायर 25 3 75 माइनस 14 15 70 और गुणा से, तो ये हो गया 125 और 15, 125 30 40 और 75 माइनस के हैं, तो माइनस के 35 बचाइए। ये 35 है, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो ये 35 है, और प्लस का यहाँ बचा 75 में 70 गए 5 और 0 ये। अब इसकी गुणा कर दी, -35 प्लस 0.005 घटाया तो ये आ गया 34.995। आशा है आपको समझ में आ गया। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें से जो आ जाता है यही आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसी का ही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द अप्रोक्सीमेट। अब देखो पहचान क्या होगी, क्योंकि अभी हमने 6.1 किया चेंजिंग में, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेट लिखा आएगा तो समझ लेना अप्रोक्सीमेशन का है। देखो सवाल, ठीक है, देखो ये है, हर सवाल में दिखा रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेट, समझ में आ गया। क्योंकि 6.1 भी तुम्हें ऐसी लगेगी चेंजिंग वाली बात, लेकिन अप्रोक्सीमेट, अब जैसे ये है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ एक्स क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%। ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में भी बता सकते हैं, हमें अप्रोक्सीमेट चेंज ज्ञात करना है आयतन में, किसके? घन के आयतन, जिसकी भुजा कितनी है? एक्स मीटर है, और जो इंक्रीजिंग बन रहा है कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड ऑफ 1%। देखो कैसे होगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। अब ये तो समझ में आ गया हमें कि ये 6.1 का नहीं है। देखो चेंज हमें पता भी होना चाहिए, पेपर में हमें पकड़ भी आनी चाहिए, कहीं इसमें भी चेंजिंग वाला समझ के तुम समझ जाओ कि 6.1 है, dy/dt निकाल दो। इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है तो ये ध्यान रखना, तो होगा उसी तरह, लेकिन कैसे होगा देखो। अब फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड, क्यूब की साइड दी है एक्स मीटर, ठीक है, जो हमें घन की भुजा दी है एक्स मीटर दी है, ठीक है, जो हमें दिया है साइड ऑफ क्यूब, क्यूब होता है घन एक्स, ठीक है। अब जो हमें ये दिया है, हमने बताया था इसमें, जैसे मैंने बताया था बाई प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो थोड़ी सी तो चेंजिंग है ये। ऐसे ही वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाए, चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता था ना डेल्टा एक्स। हमारे पास आता था जैसे 25.03 का वर्गमूल निकालना है, तो डेल्टा एक्स यही तो आता था 0.03, तो मामूली चेंजिंग, थोड़ी सी चेंजिंग। ऐसे ही साइड ऑफ क्यूब में चेंजिंग दिए, देखो मीटर कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%, साइड बाई 1%, इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर आ गया, साइड एक्स का 1% हो गया 1/100। बहुत सरल है समझना, क्लियर है। साइड जो है 1% हमारी इंक्रीजिंग हो रही है, तो 1% हमारा डेल्टा एक्स आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब क्या कहता है, तो हमें वॉल्यूम में चेंजिंग ज्ञात करनी है। हमने अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट आ गया है, चूंकि अब वॉल्यूम दिया है घन, बी मान लेते हैं, बी बराबर भुजा का क्यू एक्स क्यू, तो अब dv/dx इसका डिफरेंशियल कर दो तो ये हो गया 3x²। समझो, अब हमें चेंजिंग निकालनी है किसमें? अप्रोक्सीमेट चेंजिंग वॉल्यूम में, थोड़ी सी होगी तो डेल्टा बी बोलते हैं, ध्यान से देखना। और किसमें? उसके वॉल्यूम में। अभी निकाला dv/dx इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया फार्मूला। देखो डेल्टा v बराबर dv/dx इंटू डेल्टा एक्स,
चेंजिंग, वॉल्यूम में चेंजिंग है अगर डेल्टा वी है, डी वी अपॉन डी एक्स, डेल्टा एस होता है डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझना, आगे समाचार आएंगे, वो सवाल आएंगे आपके, सॉरी, ठीक है। हमारे किस में चेंजिंग हो रही है, अप्रोक्सीमेट, तो थोड़ी सी हो रही है तो डेल्टा वी लगा देते हैं। डेल्टा एक्स था एक साधारण बात, अब वॉल्यूम है तो डेल्टा वी, अगर सरफेस होता डेल्टा एस, समझ रहे हो, तो डेल्टा वी बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा आपको समझ में। ये सूत्र मैंने आपको पहले भी लिखाया था, जैसे मैंने बताया था डेल्टा वाई बराबर होता है डी एस अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई था, ऐसे डेल्टा एस हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डी एक्स। अब समझना ये फार्मूला है, तो डेल्टा वी बराबर डी वी अपॉन डी एक्स हमने अभी निकाला 3x², और डेल्टा एक्स अभी हमने ऊपर निकाला है कितना, x/100। तो हमारे पास कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद 0 लगा दो, 2 के बाद 3 x³ बोलो भाई, और आयतन है क्यू, वॉल्यूम में ही तो चेंजिंग हो रही है, तो वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यू, मीटर में दी थी ना भुजा, 1 मिनट देखूं, हाँ मीटर में दी थी, तो मीटर क्यू हो गया, या घन मीटर, समझ रहे हो हैं, ये है चेंजिंग। 3-4 सवाल आपको आएगा, आप देखो चौथा भी ऐसे ही है, देखो समझ में आ जाएगा, कोशिश करना, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, ये कौन सा था, तीसरा, चौथा है क्या, चौथा कह रहा हूँ फाइंड द अप्रोक्सीमेट, देखो इसमें भी आ गया अप्रोक्सीमेट, आ गया तो समझ लेना अप्रोक्सीमेशन है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बच्चे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यू ऑफ ए साइड, चौथा ही तो सवाल है, चौथा ही तो कराया था ये हमने, दूसरा और ये तीसरा था बच्चों, हो ये चौथा था, ये पांचवा होगा, ये फिफ्थ होगा। देखो ये हमने जो कराया नहीं था अभी, दूसरा और तीसरा कराया है, तीसरे के बाद ये चौथा, पांचवा, बिल्कुल ऐसे ही ये देखना ध्यान से, क्या कह रहा है पांचवा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया, सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसका है, ऑफ ए क्यूब, 6a² होता है सरफेस एरिया ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे होता है 6a², हाँ, तो उसे सरफेस एरिया बोलते हैं, ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर एस की भी, और कॉज्ड बाय द इंक्रीजिंग ऑफ साइड बाय 1%, इसमें ही 1% है, लेकिन इसमें डिक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ माइनस आएगा, ये हमने पीछे पढ़ा था वो रूल है, ये देखना इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर, तो साइड ऑफ क्यूब कितनी है, पहले देखो गिवन, बिल्कुल सेम है, साइड ऑफ क्यूब, ध्यान से देखो x मीटर में दिया, ठीक है। अब x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड, साइड डिक्रीजिंग है, यानी कि डेल्टा x जो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, डिक्रीजिंग हो रही है, माइनस कितनी है 1%, तो x गुणा 1/100, सेम जो पीछे किया है, ठीक है। अब क्लियर है, यहाँ हो गया। अब s सरफेस एरिया मान लो s होता कितना है 6x² हो गया, बुझा तो x मानिए, अब ds अपॉन dx निकाल लो, कितना हो गया 12x, क्लियर है। अब यही कर देता हूँ, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, तो डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एस बराबर कितना हो जाएगा ds अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, देखो क्लियर, वैसे उसी तरीके से, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, क्लियर है। अब डेल्टा एस बराबर ds अपॉन dx कितना है 12x, देखो, और डेल्टा एक्स कितना है, ये है माइनस कर दूँ यहाँ, माइनस x/100, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एस बराबर हो जाएगा -12x²/100, या डेल्टा एस बराबर हो जाएगा -0.12x², और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया -0.1.2x² मीटर स्क्वायर, ये हमारा
चौथा सवाल हो गया। क्लियर है? डेल्टा एक्स डिक्रीजिंग हो रहा था तो माइनस लगा दिया, इंक्रीजिंग हो रहा था तो माइनस नहीं लगाया ऊपर, ये ध्यान रखना। अब सिक्स्थ सवाल भी ऐसी है, देखो क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर। देखो अप्रोक्सीमेट आ गया सवाल में, अप्रोक्सीमेशन का है। अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। डेल्टा वी निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? डेल्टा वी। क्लियर है? क्योंकि वॉल्यूम में चेंज बोल रहा है। देखो ये कह रहा है ना, सवाल पढ़ो। अब हिंदी में नहीं है किताब मेरे पास, टाइम है, निकालनी पड़ेगी, कहीं इधर उधर रख दिया। देखो फिर समझो, मैं समझाता हूँ। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर यदि इज मेजर्ड एज 7 मीटर, अगर गोले की कोई त्रिज्या 7 मीटर विद एन एरर, और उसमें थोड़ी त्रुटि, त्रुटि के साथ उसमें 7 मीटर है, उसके साथ क्या हो गई? त्रुटि हो गई। कितने की? 0.02 मीटर की। देम फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इट्स कैलकुलेटिंग। देखो जब त्रिज्या में एरर हो गया, डेल्टा एक्स आ जाएगा। अभी बताएंगे क्या डेल्टा आर बोलेंगे, त्रिज्या में हुई है तो वॉल्यूम में भी होगी, तो हमें डेल्टा वी निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। मैंने कोशिश की है सवाल समझाने की। समझने की कोशिश करना। देखो रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी दी हमें? हमें रेडियस ऑफ स्फीयर यानी गोले की त्रिज्या, रेडियस गोले की त्रिज्या लो, बराबर 7 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर ही है। और एरर कितनी है? 0.02, वो भी त्रिज्या, तो वो हो जाएगी डेल्टा आर बराबर 0.02 मीटर। ये चीज ध्यान रखना। अब देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? किसकी बात चल रही है? वॉल्यूम गोले की चल रही है, हैं? 4/3 पाई आर की होता है वॉल्यूम, होता है। अब इसका निकाल दो, डी बी अपॉन आर के सापेक्ष डी आर बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 और 3 पाई आर स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, यानी डी बी अपॉन डी आर बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम में फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी निकालना है। और डेल्टा वी कितना हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी आर, और डी आर आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा आर। समझ गए? ये फार्मूला बन गया एक। ये उसी का ही बन जाता, जैसे हमने वाई बराबर लिखा था, क्या लिखा था? डी वाई अपॉन डी एक्स और डी एक्स, वो डेल्टा एक्स इसी से ही बन रहे हैं। डेल्टा वाई बराबर, सॉरी, अब यहाँ पे हमने लिखा, अगर हम लिखेंगे डेल्टा एस बराबर तो क्या बन जाएगा? डी एस अपॉन जिसके सापेक्ष करना डी एक्स, तो यहाँ डेल्टा एक्स आएगा। अब यहाँ हमने डेल्टा भी निकाला, हमने किसके रेस्पेक्ट में किया? डी बी अपॉन डी आर, तो डेल्टा आर आएगा यहाँ पे। समझ गए? ये फार्मूले बनते जा रहे हैं इस तरीके से। तो हमें डेल्टा बी बराबर डी बी अपॉन डी आर डेल्टा आर, अब बराबर डी बी अपॉन डी आर कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर कितना है हमारे पास? 0.02। बोलो भाई गौर से देखो, 0.02 मीटर, यही तो है 0.02। तो 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये? पाई आर स्क्वायर, और आर का मान रख दो। देखो आर हमारे कितनी दी है? 4 पाई आर स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर गुणा 0.02, तो हमारे पास हो गया 7 4 पाई इंटू 7 7 49 49 गुणा 0.02। अब इसकी गुणा कर लो तो कितनी आएगी? देखो 49 चौका कितनी होती है? 4 9 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 196, 196 पाई गुणा 0.02। अब इसकी करो तो 196 तो नहीं होगा ये, 2 छक 12 को 2 हासिल लगा 1, 2 9 18 का 8 हासिल लगा, 2 छक 12 हासिल लगा 1, और 2 छक 12 को 2 हासिल लगा 1, 2 9 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 2 ही कम 2 और 1 3। ठीक है,
अब 0.2 के बाद यानी 3.92 पाई, यानी हमारे पास आ गया 3.92 पाई, और घन का है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आया? देख लो भाई, बहुत ही सरल है। गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, डेल्टा आर इतना है, त्रिज्या में त्रुटि है ना, एरर, तो वी इतना है, तो हमें वॉल्यूम में दिखाना था, डी वी अपॉन डी आर निकाल दिया, डेल्टा वी बराबर डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर, और हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करना है इसे। ठीक है, अब देखो 7वां सवाल, देखो क्या कह रहा है। इसी टाइप के होंगे सब सवाल, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोलते हैं इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड एज 9 मीटर, ठीक है, मेजर्ड है, मेजर्ड, इफ द, एक मिनट ऐसे देखो, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर गोला होता है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर 9 मीटर। देखना सही है लिखा है, गोले की त्रिज्या होगी हिंदी किताब में है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर, एरर आ गया फिर, यानी कि वो हो गया डेल्टा आर। समझ गए? नहीं, अब तो समझ जाओगे। 0.03 मीटर। त्रुटि, एरर मतलब त्रुटि दी होगी किताब में हिंदी में, विद किसके साथ, त्रिज्या में त्रुटि के साथ, कितनी है, 0.03 मीटर। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। अब बात किसकी चल रही है, स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया सवाल। तो हमें क्या निकालना है, इस त्रुटि सरफेस एरिया, चूंकि सरफेस एरिया ऑफ होता कितना है स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो हम क्या निकालेंगे, डी एस अपॉन डी आर निकाल दो, त्रुटि डी है ना, तो कितना आ जाएगा ये 8 पाई आर। बोलो भाई बेटा, उसी के सवाल जो है। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया में अप्रोक्सीमेट एरर, तो इसका मतलब डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस सूत्र क्या बन गया, डी एस अपॉन डी आर और इंटू डेल्टा आर, ये ध्यान रखना, डी आर डेल्टा आर, ये सूत्र बन गया। अब क्या हो गया, डी एस अपॉन डी आर हो गया 8 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर कितना था हमारे पास, 0.03। अब आर का मान रख दो, 8 पाई आर कितना था, 9 का स्क्वायर गुणा 0.03, बिल्कुल उसी की तरह पिछला सवाल किया था। तो 8 पाई और ये हो गया 9 ने 81 गुणा 0.03। अब डेल्टा एस बराबर कितना होगा, 8 एकम 8, 8 8 64 गुणा 0.03 पाई। अब इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा होगी 3 8 24 का, समझ में आ रहा है, डी एस अपॉन डी आर 8 पाई आर आएगा। देखो गलती हो गई बेटा, यहाँ वही तक है, ये स्क्वायर कैसे आ गया, देखो डेल्टा आर ये था एस, अब डी एस अपॉन डी आर क्या होगा, 8 पाई आर ही तो होगा, क्यू थोड़ी है, तो ये आर होगा तो 9 होगा, तो यहाँ पे 9 ही होगा। 1 मिनट का स्क्वायर लग गया, तो 8 9 72 पाई और गुणा 0.03, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 3 3 दूनी 6, 3 7 21, और दशमलव कितने के बाद, 2 के बाद 2.16 पाई, और ये सरफेस एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्या गलती ये हुई थी, एरर त्रुटि, 4 पाई आर स्क्वायर का करना अपकलन, तो 8 पाई आर ही तो आएगा बेटा, स्क्वायर लग गया था यहाँ। ठीक है, इतनी तो छोटी बात है, 8 पाई आर, तो वो ही किया, ये आर आर 9 आ गया, ये 9 का स्क्वायर काट दिया और ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है? देखो त्रुटि बहुत सरल है, हमें देखो अपने हिसाब से डेल्टा वी निकालना हमने, तो डी वी अपॉन, अगर ये डी एक्स के सापेक्ष करते तो डेल्टा एक्स आ जाता, हमने डी आर के सापेक्ष है ना, क्योंकि
त्रुटि जो हो रही है रेडियस के सापेक्ष हो रही है, तो इस हिसाब से सूत्र बन रहा है। मेन तो सूत्र ये है, इसी के अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं। डेल्टा वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जो लास्ट मैंने बताया था है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी कोशिश कर सकते हैं हल करने की। क्या है 8 क्वेश्चन? अच्छा ये तो वो हो गए, तो बहुत सरल है। अभी क्या, फाइंड एफ एक्स और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.02 अभी किया हम लोगों ने। ये तो विकल्प हो गया। तो हमें एफ एक्स बराबर दिया है इसने कितना, 3x² प्लस 15x प्लस 5। देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ किसकी, 3.02। यही 3.02 है ना बेटा, क्लियर बात है, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो x कितना है बेटा, 3, समझ रहे हो, और डेल्टा x कितना है 0.02। कितने कर चुके हैं हम सवाल, क्लियर है। अब सूत्र लगा दो वही, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, रट गया होगा अब तो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। लगा दो एफ एक्स कितना हमारे पास, ये है 3x² प्लस 15x प्लस 5 प्लस एफ डैश एक्स कितना है, अब ये ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि इंटू है यहाँ, तो ये 6x प्लस 15 और इंटू डेल्टा एक्स 0.02। यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स है तो ये ब्रैकेट में लिखना, कहीं इसकी मल्टीप्लाई कर दो फिर गलत हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 3, देखो रखनी है 3 तो रख दो 3, चलो लिख देते हैं 3 का वर्ग प्लस 15, 3 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 15 और इंटू 0.02। ठीक, तो 9 × 27 प्लस 15 × 45 प्लस 5 प्लस 6 × 18, 18 28 5 33 गुणा 0.02। गौर से देखो तो ये जोड़ लो, 45 50 77 हो गया ये तो हमारे ख्याल से है। और इसकी गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 के बाद 0 तो 0.66 हो गया ये। अब इसको जोड़ दो यानी 77.66। कहीं है विकल्प में, ये लगा दो आंसर। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी हो गया इसका आंसर, सही है। क्लियर है। ऐसे ही देखो 9th क्वेश्चन, यहीं कर दूंगा, ध्यान से देखना, हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 9th ही क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट आ गया नाम, अप्रोक्सीमेशन का ये सवाल, बस ये ध्यान रखना बच्चे इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने 6.1 पढ़ी है चेंजिंग की है, वो भी टाइम dv अपॉन dt, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेट में डेल्टा भी आता है, ये ध्यान रखना, उसकी तरह मत ये देख लेना। द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड, अब ये x मीटर कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड ऑफ 3% इज, हमें क्या निकालना है, चेंज किसमें पूछा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, घन की बात हो रही है, इसलिए साइड ऑफ क्यूब कितनी दी है हमें, साइड ऑफ क्यूब हमें दी है बच्चों x मीटर, इसलिए डेल्टा x त्रुटि कितनी दे दी हमें, इसमें 3% यानी कि x गुणा 3/100, बिल्कुल क्लियर, यानी कि 0.03x मीटर। क्लियर है, यही तो हो गई, मैंने यही डिवाइड कर दिया। देखो अब क्या पूछा है इसने पूछा है वॉल्यूम में चेंज, तो वॉल्यूम होता कितना है x की क्यू, तो dv अपॉन dx निकाल भैया, 3x², ऊपर तो किया ही। अब हमें वॉल्यूम में चेंज डेल्टा v पूछा है, और डेल्टा v बराबर कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x, dv अपॉन dx 3x² इंटू 0.03x, तो हमारे पास हो जाएगा 3 × 9, अब देखना ध्यान से देखना, 3 × 9 और 0.0 x³ और वॉल्यूम का कितना होता है मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, सी। उम्मीद है आपको फुल एंड फाइनल समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज, ठीक है। आपकी 6.4 कंप्लीट हुई और आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट रह गया, मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा, यानी निम्निष्ट, हिंदी में निम्निष्ट और उच्चिष्ट।
इसमें भी कुछ नहीं है बच्चों, आगे भी एक वीडियो इंट्रोडक्शन की बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, ठीक है, हौसला अफजाई करें और पढ़ें मन लगा कर, ठीक है। हैव अ नाइस डे।